छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले में आयोजित अमर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वां राज्य अधिवेशन में शामिल हुए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रायपुर में प्रथम आगमन पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। ये समारोह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रायपुर में प्रथम आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर अपना संबोधन दिया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी आए थे तब उनके आगमन का असर आदिवासी समाज पर ज्यादा पड़ा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ आए थे, वो केवल जब उनका आगमन होता था तो केवल एक वर्ग पे असर नहीं होता था, बल्कि संपूर्ण समाज पे उनका असर होता था। गांधी जी धमतरी गए, रायपुर आए, लेकिन असर कहाँ कहाँ हुआ? असर हुआ आदिवासियों पे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यहाँ नौजवानों पे हुआ। नौजवान पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के, बहुत सारे शिक्षक हैं अपनी नौकरी छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही उनका जो संदेश रहता था केवल आंदोलन तक के नहीं, देश की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीति है, विसंगति है, उसको दूर करने में भी वो लगातार जोर देते थे। जिसका उदाहरण चाहे जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने जो स्वच्छता के बारे में बात कही, स्वावलंबन की बात उन्होंने कही और आत्मनिर्भर होने की बात, तो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है, गांधी जी कहते थे भारत है वो गांव। तो छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे गौठान, कोई नहीं सोचा था कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, गौपालक लोगों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में हमने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम लोगों के आय बढ़ा रहे हैं और वहीं गौठानों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनको रोज़गार मिल सके। वहाँ के उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये गांधी जी के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए, धमतरी भी आए, कुरुद भी गए, साथ ही रायपुर में भी गांधी चौक, आज़ाद चौक और आज़ाद चौक स्थित बाल समाज। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह एमपी के रायसेन पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नर्मदा जी के एक एक बूंद पानी का उपयोग करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश आज अन्न का भंडार है। हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से एमएसपी पर खरीदा और पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। एक एक बूंद पानी का मैं उपयोग करूंगा, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, मेरी सरकार कटिबद्ध है। और ये पेस्टाइड पाइप का जो प्रोजेक्ट है इरिगेशन के, बड़ी बात ये पानी बचता बहुत है। कैनाल इरिगेशन में पानी कितना सीपेज में जाता है, उड़ के व्यर्थ हो जाता है। इसमें तो किसान के खेत के बाहर हम आउटलेट देते हैं और वो अपना सिस्टम लगा के ड्रिप का, स्प्रिंकलर का या बाकी तरीकों से पानी ले जाता है। अब मध्य प्रदेश तो आज अन्न का भंडार है। आप जानते हैं 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा किसानों से। पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया। नंबर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में आ रही दिक्कत के कारण एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। उनमें कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण भी पाए गए थे। उन्हें शुक्रवार की रात राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया। इस वजह से सांसद कल मुंबई के एक स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। ये 1 महीने में दूसरा मौका है जब प्रज्ञा अदालत में तारीख पर पेश नहीं हुई। राहत वाली बात यह रही कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रज्ञा ठाकुर को फिलहाल एम्स के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आज एम्स प्रज्ञा ठाकुर का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिरला नगर प्रसूति गृह और हजीरा स्थित सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पतालों में रह रहे मरीजों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि तोमर ने अस्पताल में उपयोग होने वाले उपकरणों की स्थिति देखी और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के दतिया से एक मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने खेतों से लगभग 135 किलोग्राम गांजा जब्त किया और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, वहाँ पर कुछ गांजे के हरे व सूखे पेड़ थे। साथ ही 2 व्यक्ति जिनके नाम राजेश सन ऑफ चतुर सोलंकी उम्र 25 साल व प्रद्युमन सन ऑफ माखन सोलंकी उम्र 20 साल, ये मौके पर थे। पुलिस को देखकर इन्होंने भागने का प्रयास किया। इन्हें मौके से पकड़ा गया तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये जो गांजे की खेती हो रही है उसकी देखरेख कर रहे हैं। जब इनसे लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो इनके पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया। तो उसी के तारतम्य में उस गांजे को मौके से जब्त किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये मामला एनडीपीएस एक्ट का होने से 8/20 धारा के तहत। तो आपको बता दें, पुलिस ने 11 लाख रुपए का गांजा पकड़ा है और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है।
तो लगातार कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया से यह मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने खेतों से लगभग 135 किलोग्राम गांजा जो है वो जब्त किया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही लगातार कार्रवाई के बाद एक मामला सामने आया, जहां पर निजी प्रेस फोटोग्राफर पर महाकाल मंदिर क्षेत्र के व्यापारी ने हमला कर दिया, जिसमें फोटोग्राफर के सर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद फोटोग्राफर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। इसको हटाया तत्काल। हालांकि प्रशासन मामला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं और ये जो दुकानदार हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं से भी बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज हमारा एक पत्रकार साथी है रिंकू दुबे, वो यहाँ से इत्तेफाक से निकल रहे थे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट की और हालत ये है कि वो व्यक्ति सिविल अस्पताल में भर्ती है। आज विरोध स्वरूप सारे पत्रकार यहाँ खड़े हैं। आज ये सारा अतिक्रमण हटाने के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको हटाए तत्काल। हालांकि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में महाकाल एक अध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर आए दिन जो है श्रद्धालु के साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये भी बंद होगा। इसीलिए हम लोग आज ये घटना करीब 4 बजे हुई है। फोटोग्राफर श्री दुबे जी के साथ में कृष्णा परमार नामक व्यक्ति ने मारपीट की है। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसकी कार्रवाई इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे थे, तो वो एसडीएम साहब को बताया गया, सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ जिला पुलिस को बताया गया। बिलासपुर जोनल स्टेशन स्थित ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन 3 से बंद पड़ी है और मशीन में तकनीकी खराबी जो है वो आ चुकी है। इसके चलते यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच नहीं हो पा रही। बिना जांच यात्री स्टेशन में प्रवेश के साथ यात्रा कर रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों की यात्रा टिकट और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए खास इंतजाम किया है। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दोनों की जांच के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई। इससे रेलकर्मी यात्रियों के संपर्क में नहीं आ रहे। करीब महीने से जांच की यह प्रक्रिया थी, लेकिन 3 दिन पहले ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन में खराब आ गई, जो अभी तक नहीं बनी, जबकि प्रतिदिन 2 से 3 हजार यात्री प्रतिदिन अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। मशीन बिगड़ी होने के कारण उनकी जांच नहीं हो पा रही। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के कार्मिकों के वेतन समझौते की राह आसान नहीं हुई। यह मामला एक बार फिर से उलझ चुका है। सेल प्रबंधन ने 5 के बजाय 10 साल के लिए वेतन समझौते का प्रस्ताव पेश किया। इस पर यूनियन ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन अच्छा ऑफर मिलने पर इसको स्वीकार करने का भी संकेत दे दिया। इसके लिए 2 दिन के भीतर सभी श्रमिक संगठन के बीच वार्ता होने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौते को हल करने के लिए नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री NJCS की वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई। प्रबंधन ने 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौते का एरियर न देने की बात बोल दी है, तो साथ ही HRA ग्रेजुएटी सीलिंग पर कोई फैसला नहीं हो सका। 1 सप्ताह के भीतर दोबारा NJCS की बैठक होगी और इस बैठक में पदनाम का मुद्दा हल होने की उम्मीद है। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।